ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हुआ है। खामनेई के बेटे संभालेंगे ईरान का सबसे शक्तिशाली पद। खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को बनाया गया है सुप्रीम लीडर। ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए मोज्तबा खामनेई इजरायली हमलों में मारे गए थे। पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई और अब उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया ईरान का। तो खामनेई के बेटे संभालेंगे ईरान का सबसे शक्तिशाली पद। मोज्तबा खामनेई। अब मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो कहीं ना कहीं वैश्विक जो स्तर पर भी प्रभाव डाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी प्रभाव डाल रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज़ है एक क्षेत्र, एक जल डमरू मध्य है, एक रास्ता है जहां से व्यापार होता है। ईरान के का प्रमुख सेंटर माना जाता है, वो बंद करने की भी बात आई। हालांकि इस पर अलग अलग बयान भी हमने देखे ईरानी सरकार के द्वारा कि बंद नहीं किया गया है, कुछ में यह था कि बंद कर दिया गया है। लेकिन अब ओवरऑल अगर हाइक देखें तो जो तेल के दाम है उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। $100 प्रति बैरल तक तेल पहुंच गया है। यानी कि अब ये सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल होगा कि अब दरें जो है नीचे आएंगी, कम होगा, इसके दाम कम होंगे। क्योंकि अगर ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है तो जाहिर सी बात है न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि भारत जैसे और एशियन कंट्रीज़ हैं जहां पर इस युद्ध का प्रभाव व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब इन सब के बीच खामनेई के बेटे को ईरान का सबसे शक्तिशाली पद दिया गया है, ये पहले से तय था। अब ईरान की दिशा और दशा क्या होगी? हालांकि अभी तनाव और संकट से जूझ रहा है ईरान। अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध है। अब आगे क्या मोज्तबा खामनेई संभाल पाएंगे सही तरह से बागडोर जो चुनौतियां उनको मिली हैं? तमाम सवाल हैं। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। विशाल, कमान दे दी गई है खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को, कितनी बड़ी चुनौती होगी ऐसी परिस्थिति में ईरान को संभालने की जब संकटग्रस्त हो पूरा देश और युद्ध चल रहा हो? बिल्कुल साहब, देखिए जिस तरह से ईरान में पहले जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको इजराइल और यूएस के संयुक्त हमलों में उनको मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद ये पहले से तय माना जा रहा था कि जो उनके बेटे हैं मोज्तबा खामेनेई, उनको ही नया सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पर अटकलें चल रही थी, तो जिस वजह से जो अंतरिम एक सुप्रीम लीडर बनाया गया था, लेकिन अब ये इनके नए सुप्रीम लीडर यानी नए जो उनका सत्ता का चेहरा है, जो उसकी सर्वोच्च लीडर माना जाता है ईरान में सुप्रीम लीडर, उनका ऐलान हो गया है। और अब मोज्तबा खामेनेई जो है ये सबसे शक्तिशाली पद जो है वो संभालने वाले ईरान का। लेकिन इस बीच उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो नया जो सुप्रीम लीडर ईरान में बने उसमें इनकी भी भूमिका हो, यानी ट्रंप की भी भूमिका हो। मगर बावजूद इसके ईरान सरकार ने ट्रंप का जो प्लान था उसको खारिज करते हुए अपनी तरीके से ही जो है मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया। जिसके बाद अब ये खतरा दोबारा से मोज्तबा खामेनेई के ऊपर मंडरा रहा है कि उनको भी मौत के घाट जो है ट्रंप उतरवा सकते हैं। क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि उनको जो खामेनेई है उनकी पूरी वंश से ही नफरत है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, खामेनेई की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से वेस्ट विरोधी यानी अमेरिका के विरोध में रहती हैं। और अब क्योंकि उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया है तो जाहिर तौर पर उनके बेटे का भी नीति जो है, जो रिवाज है, वो कहीं ना कहीं अपने पिता से ही मिलता जुलता होगा। और वो जो नीतियां बनाएंगे उसके बाद अगर ट्रंप नाखुश होते हैं तो जरूर उन पर भी हमले किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी चुनौतियां हैं मोज्तबा के सामने, कहना गलत नहीं होगा। और आने वाले समय में क्या इस युद्ध को थाम पाएंगे? क्योंकि ईरान के तमाम हम डेलीगेशंस को देख रहे हैं, तमाम बड़े मंत्रियों को देख रहे हैं जो मौजूदा समय में नेतृत्व कर रहे हैं इस युद्ध का। वो ये कह रहे हैं कि आखिरी गोली तक हम युद्ध करेंगे। यानी कि अब अगर और ज़्यादा तल्खी बढ़ती है तो इस युद्ध का परिणाम विपरीत तौर पर और देशों पर भी, वैश्विक पटल पर भी पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है विशाल, क्या ये युद्ध खिंचेगा या फिर मोज्तबा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, डीएस्केलेशन होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच डीएस्केलेशन हो। बिल्कुल, देखिए हमारा देश जरूर दोनों देशों के बीच न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए दोनों को ऑन टेबल बात चर्चा के लिए लगातार अपील कर रहा है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने साफ कहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि अगर आप अपने हथियार दाग दें और अपनी अंदर जो सरकार है उसमें मेरी भूमिका के साथ अपनी नई सरकार बनाते हैं, एक नई रिजीम बनाते हैं, तो हम युद्ध छोड़ देंगे। और दूसरी ओर इसराइल की बात करें तो इसराइल लगातार एक ही बात पर टिका हुआ है कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर
पावर बनाने की तैयारी में है, वो न्यूक्लियर अपना जो प्लान है उसको खत्म कर दे। तो यही ईरान का ये कहना है कि हम अगर न्यूक्लियर प्लान खत्म करते हैं तो ये हमारे लिए जो डिफेंस है, हमारी जो सुरक्षा है, उस पर बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये तीनों चीजें जो है लगातार अलग अलग एंगल से तीनों देश आपस में इस वजह से जूझ रहे हैं, और इसका असर अब साफ तौर पर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर तो हो ही रहा है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से इसका असर एशियन कंट्रीज जैसे भारत, साउथ एशियन कंट्रीज है, उन पर भी देखा गया है। हाल ही में हमने देखा जिस तरह से भारत में एलपीजी, ये संभावना है कि अगर ये युद्ध आगे इसी प्रकार जारी रहता है तो और भी चीजों में, जो चाहे पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो, उनमें भी इजाफा देखा जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर हमारा मिडिल ईस्ट से जो इस वक्त जो ट्रेड का कनेक्शन लाइन है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है, और हमें पूरी तरह से अभी रशिया या फिर दूसरी कंट्रीज पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल रशिया को लेकर भी अगर बात करें तो रशिया ने ये कहा है कि अगर ये युद्ध आगे बरकरार रहता है तो यूरोप को हम अपनी गैस सप्लाई रोक देंगे, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शांति की व्यवस्था बनाने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर शांति होगी तभी कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, वरना विनाश के गर्त में तो ये जो युद्ध ग्रस्त देश हैं, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर ईरान हो, वो तो है ही। बने रहें विशाल आप हमारे साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।